गोमती नगर तक छोड़ देंगे आप? श्रीनाथ जी, इस वक्त तो कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही, कैसे जाऊंगी? खड़े खड़े तो कुछ नहीं होने वाला। काम करती हूँ, चलती जाती हूँ, रास्ते में कोई ना कोई रिक्शा तो मिल ही जाएगी। नीड सम हेल्प? कोई मदद करूं? मैं देखती हूँ क्या है। कोई हेल्प करूं? तुम रात गए अकेले, घर से लड़की आई हो क्या? कुछ तो बोलो, बताओ मुझे क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो रोने लग गई, देखो रो मत। ऐसे पूछ लो, लो पानी, पानी पी, रिलैक्स करो। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर भरोसा रखो। देखो, इतनी रात को सुनसान सड़क पर अकेले चलना ठीक नहीं। मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वैसे ये भी एक औरत है, तो इनके साथ जाने में कोई डर नहीं है। देखो, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे पता है एक औरत का इस तरह से अकेले होना ठीक नहीं। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मेरे साथ गाड़ी में आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। कम आओ, बैठ। थोड़ा सा पानी पियो, तुम्हें अच्छा फील हो। तुम बाहर आओ, गाड़ी में चला दो। ये सब क्या हो रहा है? घबराओ नहीं, वो अपने दोस्त से बात करने गया। एक बार वो आ जाए फिर हम चलते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। ये बुढ़िया, इसमें तो कोई नशीली वस्तु लगती है। सुनिए, आप ये दरवाजा खोल देंगी, मुझे जाना है। क्यों? दरअसल मैं अपना कुछ मैं भूल गई हूँ घर पे, वही वापस लेने जाना है। घर पास में ही है मेरा, खोल दीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है? शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। इतनी आसानी से अनजान लोगों की गाड़ी में बैठ गई। इतनी रात को अकेली बाहर निकलोगी तो ये सब तो होगा ही। ये सब का क्या मतलब हुआ? क्या हो रहा है? कौन कौन है ये सब? क्या हो रहा है? कौन कौन है ये सब? देखिए, आप भी एक औरत है, औरत तो कभी गलत नहीं कर सकती ना। ये सब क्या चल रहा है बताइए ना, मैंने आप पे भरोसा किया था। तो तुमने गलती की। वो क्या है ना, मेरी एक प्रॉब्लम है जाने मन, मुझे ड्रग्स चाहिए होता और ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए। अब काम धाम मुझसे होता नहीं, बस तुम जैसे पंछियों को पकड़कर ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हें बेचने वाली हूँ।
शोर मचा रही है? चल बचाओ! 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 ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पक्का कुछ गलत हुआ है। ऑटो! ऑटो! भैया सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। वो टेम्पो जा रहा है ना, उसका पीछा करना है। नहीं जाना मैडम। अरे कोई लड़की किडनैप हो गई है। अरे नहीं मैडम, मुझे किसी के फसाद में नहीं पड़ना है। ऐसे मत कहिए, प्लीज जल्दी चलिए। बोला ना मैडम, मेरे को नहीं जाना है। अगर आपकी बेटी होती उसको उठा कर ले जाते, तब भी आप नहीं जाते क्या? प्लीज चलिए ना। ठीक है मैडम, आइए। चलिए जल्दी करिए, वो टेम्पो का पीछे करिए, हो गया। तेजू भाई, मार्कस का फोन आ रहा है। क्या अमीर आदमी है भाई, बड़ी पार्टी है। अच्छा। बहुत पैसे हैं इसके पास। जिसको हमने किडनैप किया है ना, उसको ये खरीद सकता है। फिर तो लॉटरी लग जाएगी। अबे लॉटरी नहीं बे, जैकपॉट लगने वाला है। सुनिए प्लीज, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। हेलो सर, जॉन हियर। हे जॉन, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी कार बीच रास्ते में रुक गई, शायद खराब हो गई है, और यहाँ आसपास कोई गैराज भी नहीं है। जॉन, मुझे आने में देर हो जाएगी। आपको टाइम पे आना होगा, आप लेट नहीं कर सकते। कहा ना कार खराब हो गई है। मैं ड्राइवर भेजता हूँ, आप फटाफट लोकेशन भेजो। कमाल का ड्राइवर है, आपको यूं लोकेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, तू फोन कट कर, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ। पर बॉस, कौन से ड्राइवर को भेजना है? अरे मैं हूँ ना ड्राइवर, भावनगर का भावेश, कमाल का ड्राइवर। मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, हवा में उड़ाता हूँ। तो टेंशन ना ले जॉन, मैं तेरे लोकेशन पे पहुँच के तेरे आदमी को उठा लूंगा। भावेश, मुझे मालूम ही था तू ही मेरे काम आएगा। मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तू फटाफट वहाँ पहुँच। तुझे एक आदमी मिलेगा वहाँ पे, उसे उसी लोकेशन पे लेके आना है जहाँ तूने मेरे पिछले क्लाइंट को लेकर आया। और सुन, उस आदमी का नाम मार्कस है, और उससे ज्यादा फालतू बात मत करना। ये अपना मुंह ना कोई वेल्ला नहीं है कि बकवास करता फिरता हूँ मैं। अपन ने थोबड़ा देख के बात करता हूँ, तो टेंशन ना ले जॉन। तो जानता नहीं है, भावनगर का भावेश है। मुझे पता है बेला, मैं ना जॉन के काम को जानता हूँ। ये लड़कियों को नहीं इधर से उधर करने का काम है। क्या सुंदर सुंदर लड़कियों को लेके आते हैं, तो देख के ऐसा लगता है ने स्वर्ग की अप्सरा जमीन पे उतर गई है। तो ये जो मार्कस है ने, मुझे समझ में आ रहा है, वो पक्का लड़की को खरीदने आ रहा है। तो मेरे को भी लेके चल रहा उधर ही। ए ना 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 ना, तेरे को लेके जाऊंगा? मेरे को मरना है क्या? उसने बोला है मेरे को अकेले आने के लिए। अगर मार्कस मेरे को मना करेगा ना, तो मैं उधर ही टैक्सी से उतर जाऊंगा। लेकिन अगर वो मान गया ना, तो मेरे को भी उन खूबसूरत लड़कियों का दीदार करने का मौका मिलेगा ना। लेके चलने भाईला। ये भाईला, अपने को वो अप्सरा मिल तो नहीं सकती है, पर अपन आग तो सेक सकते हैं ना। कोई तो बचाओ! बचाओ! कुछ भी तेरे बच्चे से नहीं है, ये तो वो शिवांश। रौनक यार, तू इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? प्लीज थोड़ा स्लो चला, देख बेकार में एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं तो एक काम कर, तू कार रुक, मैं ड्राइव करता हूँ। मैं तेरे को पता है, आज जो मैं फील कर रहा हूँ ना, हाथ से पहले मैंने कभी फील नहीं किया। उस शिवांश के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हम दोनों की बहसबाजी हुई, पता नहीं कितना कुछ हुआ। उसने सब कुछ धोखे से किया, पर आज उसने हद कर दी। आज उसने मेरी मॉम को अरेस्ट करवा दिया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसे लगता है कि मैं उसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसे पता भी नहीं अब मैं क्या करने वाला हूँ। रौनक देख, मेरी बात सुन, ध्यान से गाड़ी चला, आगे देख। ड्राइव करते हुए बात मत कर, तेरा ध्यान भटकेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। रौनक प्लीज। रौनक देख, तू जो बोला था धीरे चला, देख ठोक दी ना। मेरी टैक्सी को ठोक दिया तो तू है, तेरी रौनक पे अंधेरा छा गया क्या? हैं? तू मुझे मारना चाहता है? जानबूझ के ठोका ना तूने? तू मुझे मारना चाहता है? तू मेरी जिंदगी के पीछे पड़ा है, और तू मेरी खुशियों के पीछे पड़ा है। शिवांश और प्रार्थना की शादी भी तेरे वजह से हुई है। मजा भी गया। ऐसा लगता है जैसे अमृत पी लिया। भावनगर का भावेश आज बहुत खुश है। प्रार्थनाड़ी की शादी मेरे से नहीं हुई ने, तो तेरे से भी नहीं हुई। दो बिल्लों की लड़ाई में तीसरा बंदर प्रार्थनाड़ी को ले गया। शट अप, ओके?
खबरदार अगर प्रार्थना का नाम अपने मुंह से लिया। रस्सी जल गई पन बल नहीं गया। हाँ ए अमीर बाप नु सुपड़ो, ये मत भूल कि प्रार्थनाड़ी से तेरी शादी नहीं हुई है। तू उसको जेब में लेके नहीं घूम रहा है। तो मैं जब चाहूं जितना चाहूं उसका नाम ले सकता हूं। प्रार्थनाड़ी 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 बोल क्या करेगा। और वैसे भी सच बताऊं, तू प्रार्थनाड़ी के लायक ही नहीं था। कौन किसके लायक है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं, मैं बताता हूँ ना। प्रार्थनाड़ी के लायक है ये भावनगर का भावेश। तू बस देख कैसे उसको अपनी शादी में लाता हूँ, कैसे उससे लगन करता हूँ। तू बस देख। अगर इसके आगे एक और शब्द बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और प्रार्थना के सपने देखना छोड़ दे, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे ये तो पर नहीं पता कि प्रार्थनाड़ी मेरे पास कैसे आएगी, पर मेरा ये धक 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 दिल कहता है कि प्रार्थनाड़ी मेरे पास ही आएगी। मैं उसके लायक हूँ। वो तो खामा तेरे से लगन, उससे लगन, इसके लगन, पर आखिरी में वो भावनगर के भावेश के पास ही आएगी। वो तेरे पास कभी नहीं आएगी। भगवान ने उसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। भ्रम में ना रहे रोना, जलाराम बप्पा जानता है। तभी तो उसकी शादी कैसे लड़के से करवाई है जो लड़का प्रार्थनाड़ी से प्यार ही नहीं करता है। अरे उसने तो उससे शादी तेरे परिवार से बदला लेने के लिए किया है। मेरे को सब पता है कि तेरे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा ने मुंह मत खुलवा, समझा ने। को पंगा ले रहा है। मालूम है हमारे पास टाइम नहीं है, किसी को लेने जाना है। और ये छोरा अगर इसके चक्कर में इधर पंगे किए ना, खामखा भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। निकलते इधर से, चल। ए जा तेरे को छोड़ता हूँ मैं अभी, पर ये मत सोचना कि तू बच गया, क्योंकि मुझे अभी किसी को लेने जाना है। अपने पास टाइम नहीं है, पर तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मुझे मेरी प्रार्थनाड़ी नहीं मिली अभी तक। पर याद रखना, ये भावनगर का भावेश उसको अपनी दुल्हन बनाएगा। बाहर वाले देखते रह जाएंगे और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। याद है ने, तेरे को बोला था मैं वही करूंगा। प्रार्थनाड़ी से लगन करूंगा। उसको इतना टॉर्चर करूंगा कि वो जीना मरना सब भूल जाएगी। भावेश तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। चल छोड़ दे रौनक। बाद में देख लूंगा तुझे। मैं तू गाड़ी में बैठ। सुनिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुप। अरे हम अपनी जान को ऐसे नहीं छोड़ते, मंजिल पे ले जाके छोड़ते हैं। भैया प्लीज जल्दी चलाइए ना, ऐसे तो वो निकल जाएंगे आगे। मैं क्या करूं, मुझे किसी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। प्रार्थना ने मुझे अपना और उसके हस्बैंड का नंबर दिया था। मुझे उसके हस्बैंड शिवांश को फोन करना चाहिए। हाँ अरे फोन उठाओ, बहुत जरूरी है शिवांश, जल्दी फोन उठाओ। अरे मेरा फोन क्यों काट दिया? तुम्हारा मेरा फोन उठाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना को कोई किडनैप करके ले गया है। मेरा फोन उठाओगे तो पता चलेगा ना। फिर काट दिया। अरे मुझे इतनी जरूरी बात कहनी है, तुम्हारी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया है और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। फोन उठाओ शिवांश, बहुत जरूरी बात है। Who the hell is this? क्यों बार-बार मुझे फोन कर रहे हो? अर्जेंट काम में बिजी हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं प्रिया सलूजा। वो मैं आई थी ना आपकी रिसेप्शन पे केटरिंग टीम के साथ, शादी में भी आई थी आपको और ये प्रार्थना को आशीर्वाद देने। मुझे आपसे कहना है कि प्रार्थना बहुत मुसीबत में है। प्रार्थना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, और मुझे प्रार्थना के बारे में बात नहीं करनी। हाँ, प्रार्थना जो चाहे मेरे बारे में कह सकती है, लेकिन मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, और ना ही मैं जरूरी समझता हूँ। एक मिनट, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा कि प्रार्थना ने कुछ भी आपके खिलाफ बोला? कुछ नहीं बोला उस लड़की ने। मैं इसलिए फोन कर रही हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि आपकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया है। टेम्पो में डालकर उसको ले गया है। मैंने नंबर पढ़ा है टेम्पो का 4047, और मैं ऑटो में उसका पीछा भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो बहुत आगे निकल गया है टेम्पो। आप प्लीज आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है। कहाँ हैं आप? क्रॉस रोड 56 पे। मैं उसी लोकेशन के आसपास हूँ। मैं बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाऊंगा। आप अपनी लोकेशन मुझे ड्रॉप कर दीजिए, जिससे आपको ढूंढना मेरे लिए आसान हो जाए। हाँ ठीक है, मैं अभी लोकेशन भेजती हूँ अपनी।
क्या तूने रौनक को भी मुंह तोड़ जवाब दिया भाईला। मेरे को लगता है तेरे खोपड़ी में कुछ तो खिचड़ी पकड़ेला है। मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं चल रहा है, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया। उस कबूतर को जला के ने मजा आता है। मैं जानता हूँ प्रातनाडी अब मेरे को नहीं मिलेगी। वह लंबू शिवांश बहुत पैसे वाला है, तो प्रातनाडी के चक्कर में अब मैं उससे पंगे तो नहीं ले सकता ने, है? पर मैंने पंगा लिया है रौनक से। उसको देखता हूँ ने तो मन में अलग सी खुशी होती है। वो पागल कुत्तों की तरह छटपटाता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, देवदास बन जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। उसको जला के ने अलग मजा आता है। अब क्या है ने, उसका खून तो मैं कर नहीं सकता, पर खून तो जला सकता हूँ ने, तो जला दिया। मयंक तू किसे फोन कर रहा है? फोन दिखा। रौनक क्या तू फोन क्यों खींचे? तू ड्राइविंग पे फोकस करना। तू डैड को क्यों फोन कर रहा है? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है? देख मयंक, डैड को फोन मत कर, मैं इस भावेश से निपट लूं, उसके बाद मैं गाड़ी स्लो चलाऊंगा पक्का। Damn this signal। देख रौनक, काम डाउन, कंट्रोल कर। देख भवेश ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, वो इसी रास्ते से गया और दूर दूर तक ये पूरा रास्ता स्ट्रेट है, ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट। हम उसे इजीली पकड़ लेंगे, तो टेंशन मत ले। हेलो मार्कस सर, ये जो व्हाइट गाड़ी खड़ी है आपकी है? हाँ ये मेरी कार है। मार्कस सर, ये मेरे मामा का बेटा है, ये भी हमारे साथ चल सकता है क्या? श्योर। तो आइए ने, मेरी टैक्सी में बैठो, मैं आपको आपके ठिकाने पे पहुंचाता हूँ। आजा। लेट्स गो। श्रीनाथ जी मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए श्रीनाथ जी प्लीज। तो रुक गए। फटाफट फटाफट शटर खोल। ए शाइजू क्या कर रहा है? जल्दी खोल। चल 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 लेके आ इसको। रिया सलूजा की लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है, वो कहीं पास में ही है। लगता है ये उनका ऑटो है। आप मेरी कार में आके बैठ जाइए। हाँ मैं आती हूँ। आप ये प्लीज रखिए, रख लीजिए सारा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो। वो टेम्पो किस तरफ गया? सीधा सीधा, एकदम सीधा गया। मार्कस सर, आप उस ठिकाने पे पहली बार जा रहे हो? मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? उस ठिकाने पे आपसे पहले मैंने जिसको भी छोड़ा है ने, सबकी किस्मत बदल गई है। वहाँ सबको असली वाले हीरे मिले हैं सर। असली हीरा बोले तो हीरोइन। मुझे भी वहाँ हमेशा द बेस्ट ही मिला है। मैं भी आपके साथ अंदर चल सकता हूँ क्या सर? चल सकता है, लेकिन मेरे पीछे, क्योंकि मैं अंदर सिर्फ 4 लोगों को लेके जा सकता हूँ। मेरे 2 लोग वहाँ पहले से हैं। मैं भी जा सकता हूँ सर, बस 2 मिनट के लिए सर। है हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम दोनों मेरे लिए तो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इसी बहाने हमारी पिकनिक भी हो जाएगी। अभी थोड़ा जल्दी करना। वो देख भाविश की गाड़ी। ये रौनक की गाड़ी, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये भाड़ में जाए ये रौनक। अभी तो मुझे मार्कस को उसके ठिकाने पे पहुंचाना है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। लेके आ इसको। चल चल, चल।
नहीं जाऊंगी। अगर तू चपड़ की ना तो यही ठोक डालूंगा। तेरे पीछे जो 2 आदमी खड़े हैं ना, ये मेरे आदमी हैं और उनके हाथ में बंदूक है। तो बोल रहे हैं सीधा कर। चलना क्या चल बहुत टाइम पास हो गया, चल। अरे वाह जॉन, इस बार तो बहुत बढ़िया माल लाया तूने। अरे बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखती है। आज तो पार्टी करेंगे, पार्टी। बहुत होशियार बन रही है। अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ, उनके हाथ में बंदूकें हैं और तुम भागने की कोशिश कर रही है। ये मैडम जी का एरिया है और इस एरिया में ना जो आया ना वो फिर बाहर नहीं गया, समझी? तो ले अंदर। ये ले, कान खोल के सुन ले। ये ड्रेस पहन अच्छी तरह तैयार हो जा, एकदम स्वर्ग की मेनका लगनी चाहिए। आज तेरी सबसे बड़ी बोली लगने वाली है।